चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिज़ाइन टैब, और डिज़ाइन टैब में पहला ऑप्शन है थीम्स, और ये थीम का ही सब पार्ट है, ये सारा थीम का ही पार्ट है। थीम चेक करने के लिए आप बेहतर है कि एक आप इंसर्ट करा लीजिए कवर पेज। क्या? कवर पेज एक इंसर्ट करा लीजिए, कोई सा भी। थोड़ा कंप्यूटर प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे ये वाला डिज़ाइन ले लिया, ठीक है। अब आ जाइए थीम्स में, थीम्स जाके चेंज करके देखिए। ग्रीन वाला ले रहे हैं, चेंज हो रहा है क्या? और साथ साथ में क्या चेंज हो रहा है? टेक्स्ट वगैरह का भी स्टाइल वगैरह चेंज हो रहा है, फॉन्ट वगैरह भी चेंज हो रहा है। वो काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लिक कर करके चेक कीजिए इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है टेक्स्ट पर। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में आप इज इक्वल टू रैंड एंड ब्रैकेट ओपन 10 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, चेंज करके देखिए कोई फर्क पड़ रहा है क्या? हाँ, लिखने का जो स्टाइल है वो क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ से ये थीम से आप पेज पर जो काम किए हुए हैं, जैसे वो ये कवर पेज वगैरह इंसर्ट कराए हैं, इसके लिए है, टेक्स्ट के लिए है। यहाँ पर से आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ओके है, कस्टमाइज कलर भी कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। कहीं शेप है तो कुछ इफेक्ट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर क्लिक कर करके चेक करना है कि भाई किससे क्या हो रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है थीम्स आपका, इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से है ये वाला पेज बैकग्राउंड वाला पार्ट, ठीक। पेज बैकग्राउंड में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ दिख रहा है वाटर मार्क। इन सबको पहले हटा देते हैं। क्या है? वाटर मार्क। वाटर मार्क में आप देखते होंगे कि कभी आपके नोट्स में लिखा रहता है नेशनल कंप्यूटर बीच से ही, वो वाटर मार्क हो गया। या फिर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो जो आपको क्वेश्चन मिलता है या पेपर जो मिलता है लिखने के लिए, उसके पीछे बिहार बोर्ड का लोगो लगा रहता है। या बिहार बोर्ड का जैसे आप मॉडल पेपर खरीदिएगा तो उस मॉडल पेपर में भी बिहार बोर्ड का क्या रहता है, अंदर लोगो लगा रहता है पेज पर, देखें। उसको क्या कहते हैं? वाटर मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर मार्क कहते हैं। तो वाटर मार्क में ये तो बात समझ में आ गया कि वाटर मार्क में हम लोग टेक्स्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और इमेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाइए वाटर मार्क में, और यहाँ जो पहले से कुछ वाटर मार्क दिया हुआ है, जैसे डू नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल, क्लिक करिएगा तो वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। पेज पर आ गया है। लेकिन हम चाहते नहीं, हमको अपने हिसाब से अपना नाम लिखना हो, या मेरे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना हो, स्कूल का नाम लिखना हो, तो फिर क्या करेंगे? तो वाटर मार्क में जाएंगे, कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे, और यहाँ नो वाटर मार्क का मतलब कोई वाटर मार्क नहीं। पिक्चर वाटर मार्क का मतलब पिक्चर आएगा वाटर मार्क की तरह। तो सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करें, और जो आपको वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कर रहे हैं, जो आपको फोटो चाहिए, जो इमेज चाहिए वाटर मार्क की तरह, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए MS वर्ड का ही है, आइकन है, इसको ले लीजिए। अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए तो क्या ये आ गया है? हाँ, बिल्कुल आपके पेज पर आ गया है। क्या हल्का आ रहा है? अगर ये हल्का है, मैंने लाइट कलर में है, तो वॉश आउट को क्या कर दीजिए, अनचेक कर दीजिए, एंड देन क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ये टेक्स्ट के पीछे है भाई, कहाँ है? अच्छा, इसका साइज जो है आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। बेहतर है कि इसको ऑटो रखिए, जितना ज़रूरत है ये खुद ब खुद क्या कर लेगा, बड़ा छोटा कर लेगा। ये वॉश आउट समझ में आ गया है।
इससे वॉशआउट को अगर चेक रखेंगे तो हल्के कलर का हो जाएगा, और वॉशआउट अगर अनचेक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा। इज इक्वल टू रैंड एंड ब्रैकेट ओपन, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। टेक्स्ट के पीछे है, क्लियर है। वापस आते हैं कस्टम वाटरमार्क में। ये बात समझ में आ गई। टेक्स्ट वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप टेक्स्ट कोई लिख सकते हैं, जैसा कि हमको अपना नाम लिखना हो। ये लैंग्वेज वैसे ही रहेगा, इंग्लिश का ही लैंग्वेज रहेगा। टेक्स्ट आपको यही चेंज करना है। ASAP जो लिखा हुआ है इसी में अपना नाम लिखना है। जैसे हम अपना नाम लिख देते हैं TAHSIN AKSTAR। कलर अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, चूज कर सकते हैं। फॉन्ट यहां से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, कौन सा फॉन्ट चाहिए, कौन सा फॉन्ट चाहिए आप चुन सकते हैं। साइज जैसे आप पिक्चर के लिए चुन रहे थे वैसे ही यहां से भी चूज कर सकते हैं, बट ऑटो ही रखना ज़्यादा बेहतर है। अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने से ये बॉक्स नहीं हटता है। अप्लाई करने से ये बॉक्स नहीं हटता, बट ओके कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स भी हट जाएगा। इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ये डायगोनल है, अभी तिरछा आया है। अगर हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ऐसे सीधा हो जाएगा, डायगोनल करेंगे तो तिरछा हो जाएगा। क्लियर है। अभी ये हल्का है, जैसे वॉशआउट को अनचेक करते थे वैसे ही सेमी ट्रांसपेरेंट को क्या करना होगा, अनचेक करना होगा। फिर क्या हो जाएगा, ये फिर ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, यदि आपको हिंदी में लिखना हो तो फॉन्ट आपको चुनना होगा हिंदी का। तो हिंदी के लिए फॉन्ट कौन सा रहता है, कृतिदेव, KRU, कृतिदेव पे क्लिक करते हैं और यहाँ अब आपको लिखना होगा हिंदी में। तो ये इंग्लिश में ही लिखेंगे, बट की हम हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेशनल लिखा है हमने, क्या लिखा है, नेशनल लिखा है। अप्लाई करें, आगे क्या। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो यहाँ इंग्लिश लिखे हैं, यहाँ हिंदी हो गया। अगर हिंदी टाइपिंग अगर आपको आता है तो ये सवाल आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि यू से क्या होता है, न होता है। एस से क्या होता है, एकले होता है। जो इन्वर्टेड कॉमा है उससे श होता है। के से आकार होता है, फिर यू से न होता है, और वाई से एल होता है। ये याद करना पड़ता है, मतलब ऐसे याद नहीं करना पड़ता है उसको। जो हिंदी टाइपिंग याद करते हैं, जैसे ASDF हम लोग याद करते हैं ना इंग्लिश के लिए, उसी तरह से हिंदी के लिए याद करना पड़ता है। एकले क, हर्ष, य, दीर्घ, र, आकार, श, य, श, ऐसे उंगली को याद करना पड़ता है, कौन से उंगली से कौन सा बटन दब रहा है। बात समझ रहे हैं। बात कंप्यूटर लिखना है तो इसमें आपको फिर वो लिखना पड़ेगा कंप्यूटर। क्लियर है जी। तो ये याद करना पड़ेगा आपको। तो आप वाटरमार्क हिंदी में भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ हिंदी में लिखेंगे, यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखना है आपको, इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, बोलिए। एक तरीका आप और इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, थोड़ा बड़ा कर रहे हैं पेज को वापस। आप यहाँ से सिंबल्स पढ़े हैं, सिंबल्स, सिंबल ले लीजिए। सिंबल में देखिए कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं तो हिंदी आ जाता है, कृतिदेव। अब अपना वर्ड क्या कर लीजिए, यहाँ पर इंसर्ट करा लीजिए, लिख लीजिए। न दिखा कहीं, ये रहा न। डबल क्लिक कर सकते हैं, एकले डबल क्लिक, श डबल क्लिक, आकार, फिर वापस न, फिर ल, ऐसे लिख लिया, हो गया। अब इसको क्या करें, कॉपी या कट कर सकते हैं। चलिए कट कर लेते हैं। वाटरमार्क में जाते हैं, कस्टम वाटरमार्क में जाते हैं। यहाँ कृतिदेव 14 सिलेक्ट रहना चाहिए क्योंकि उसी फॉन्ट में लिखे हम लोग। और यहाँ पर क्या कर दीजिए, जो कॉपी किए हैं उसको क्या कर दिया जाए, पेस्ट कर दीजिए, बस हो गया आपका। देखिए आ गया वापस। क्लियर है, बताइए बात समझ में आई। तो ये वाटरमार्क आप इस्तेमाल कर लेंगे।
अगर हिंदी में भी लिखना हो तो अब तो आप लिख सकते हैं। अगर हिंदी टाइपिंग नहीं भी आता है, सिंबल तो आता है, कैरेक्टर मैप तो आता है ना, आप उसके थ्रू आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट लेकिन अगर जॉब करना है और खासकर बिहार में जॉब करना है तो हिंदी टाइपिंग को आप छोड़िएगा, तब तो फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। टाइपिंग आपको अपने कोर्स के साथ लेकर के चलना पड़ेगा, खासकर हिंदी टाइपिंग, तो इंग्लिश टाइपिंग जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हिंदी टाइपिंग में आप हिंदी टाइपिंग को शुरू कीजिए, तब जाकर के गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब के लिए। समझ रहे हैं ना, बिना टाइपिंग का जॉब नहीं होने वाला। ठीक है बाबू, ये वाटरमार्क समझ में आ गया। इसमें हम इमेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें और क्या कर सकते हैं, कोई इमेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और यहां से रिमूव करना हो वाटरमार्क तो क्या करेंगे, वाटरमार्क रिमूव करना हो तो इसी में वाटरमार्क रिमूव करना हो तो यहां से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। वापस लाते हैं, अंडू करते हैं, कंट्रोल Z आ गया। पेज कलर में आप पेज पर कलर सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये रहा कलर। ओके है, कलर में आप फील इफेक्ट करके आप और भी कुछ फील कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्रेडियंट फील कर सकते हैं 2 कलर का। आप टेक्सचर फील कर सकते हैं, ये सब आप पढ़े हुए हैं पहले से। आप पैटर्न फील कर सकते हैं, आप कोई पिक्चर फील कर सकते हैं। ओके है, पेज के कलर में आप वाटरमार्क तो लगा ही हुआ है, साथ में बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर ले लीजिए, बॉर्डर में जाएंगे तो ये बॉक्स वाला सिलेक्ट कर ले। नॉन करने का मतलब कोई बॉर्डर नहीं, बॉक्स सिलेक्ट कीजिए एंड देन यहाँ से जो बॉर्डर का लाइन चाहिए ले लीजिए। कलर आप चूज कर लीजिए, कलर येलो कर लेते हैं। साइज कितना मोटा रखना है चेंज कर लीजिए एंड देन ओके कीजिए। आ गया बॉर्डर। बॉर्डर में ही यहाँ पर कुछ आर्ट दिए गए हैं, मतलब ऑलरेडी बना बनाया बॉर्डर है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी साइज वगैरह आप अपने ज़रूरत के अनुसार इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये बॉर्डर आपका है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे बॉर्डर भी होंगे जो ब्लैक कलर से दिखेंगे आपको, जैसे कि हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये रहा फ्लावर वाला। ये ब्लैक कलर का दिख तो रहा है, बट यहाँ से जो कलर आप यूज कीजिएगा उसी कलर में वो फ्लावर इंसर्ट हो जाएगा। ओके है, बॉर्डर लगा सकते हैं हम लोग। ये चारों साइड बॉर्डर आ रहा है, हम चाहते नहीं केवल हमको ये ऊपर में बॉर्डर लगाना है। आप इन सब को क्या कर दीजिए, अनचेक कर दीजिए और इसको सिलेक्ट करके जो डिज़ाइन सेलेक्ट करना है सिलेक्ट करिए एंड देन ओके कीजिए। आप देखिए बॉर्डर नहीं आया, एक बार फिर वापस क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, जो डिज़ाइन चाहिए डिज़ाइन शायद चारों तरफ ही आएगा, ये आ जाएगा। आया क्या, ठीक है। बात समझ आ गई, बॉर्डर लगा सकते हैं, ये बात समझ में आ गई। इसमें आपका वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2007 के वर्जन में ये तीनों का तीनों पेज लेआउट टैब में ही हुआ करता था, अब ये बाहर निकाल दिया गया है। पेज लेआउट अलग बना दिया गया और डिजाइन अलग बना दिया गया, बल्कि जबकि 2007 वाले वर्जन में ये दोनों किस में था, एक ही में था, बाकी कोई नया ऑप्शन नहीं था, सेम टू सेम है, बस ये दोनों एक ही में था। और 2007 के बाद वाले वर्जन में सब ये अलग कर दिया। क्लियर है, इतना बात समझ में आया।